भागलपुर में दूसरे चरण के लिए पांचों विधानसभा में दर्जनों प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। भागलपुर में पीरपैंती, नाथनगर, भागलपुर नगर, बीपुर और गोपालपुर में दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए पंजीकृत राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के अलावा दर्जनों निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन कराया। इसी कड़ी में पीरपैंती से राजद प्रत्याशी रामविलास पासवान, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिव के पंकज पासवान सहित दो निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया। भागलपुर नगर से भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे, ग्रैंड डेमोक्रेटिव सेकुलर फ्रंट के नाथनगर विधानसभा से प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव, भाजपा के बागी विजय शाह ने निर्दलीय और पूर्व उप मेयर दीपक भुवानिया ने भी निर्दलीय नामांकन करवाया है। वहीं नामांकन के दौरान कमोबेश सभी पार्टी के लोगों ने और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई, जबकि चुनाव आयोग ने कोरोना काल में हो रहे चुनाव में गाइडलाइंस के अनुपालन के लिए सख्त निर्देश दे रखे हैं। नामांकन में सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना के साथ ही मास्क कई लोगों के मुंह से नदारद मिली। यहां तक सुरक्षाकर्मी भी बिना मास्क के ड्यूटी करते हुए नजर आए। इन सबके बीच राजद प्रत्याशी रामविलास पासवान ने लोगों से राज्य में परिवर्तन की बात करते हुए कहा कि बिहार में अगर राजद की सरकार बनी तो इसके लिए पीरपैंती के विकास के लिए हमें वोट दें। वहीं भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। उन्होंने कहा कि भागलपुर नगर की जनता विधानसभा की दुर्गति से आजिज हो चुकी है। ऐसे में आम लोग एनडीए के विकास भरी निश्चय से प्रभावित होकर उन्हें जरूर वोट करेंगे। वहीं दीपक भुवानिया ने एनडीए पर वैश्य विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वैश्य एनडीए का परंपरागत वोट है, बावजूद इसके राजनीति में भागीदारी के समय इसकी उपेक्षा की जाती है। दीपक भुवानिया ने शहर के पिछड़ेपन को भी मुद्दा बनाया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह शहर की 5 साल के अंदर सुसज्जित और विकसित करने का काम करेंगे। इसी क्रम में ग्रैंड डेमोक्रेटिव सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव ने बसपा के टिकट पर नामांकन कराने के बाद मजबूती के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि नाथनगर विधानसभा से पिछले कई दफा से जीतने वाले विधायकों ने क्षेत्र में बदबू फैलाने का काम किया है, जबकि वह चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में गुलाब की खुशबू फैलाने का काम करेंगे। डॉक्टर अशोक कुमार ने मौजूदा विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी हाल यह है कि नाथनगर, सबौर और जगदीशपुर में जनता के बीच कई तरह की परेशानियां हैं, जिससे उनके बीच त्राहिमाम मचा हुआ है। उन्होंने भी चुनाव में जीतने के बाद नाथनगर की सारी समस्या को 5 साल के अंदर समाप्त करने की बात कही है। वहीं दूसरी नामांकन के दौरान कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन को जमकर धज्जियां उड़ी, जबकि पिछले दिनों ही सांसद अजय मंडल सहित 15 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बावजूद इसके लोग मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं। इस दौरान सुरक्षाकर्मी भी बिना मास्क के ही ड्यूटी करते नजर आए। श्री जी ने महागठबंधन से राजद प्रत्याशी हमको बनाया गया है और जनता से, देशमयी जनता से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस मर्तब बदलाव खोज रहा है और तेजस्वी सरकार बनाना चाह रहे हैं जनता। इसलिए जनता भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक पूरे बिहार में लहर है तेजस्वी यादव का और पीरपैंती में भी आप लोग भारी मतों से जाकर के जो है जिताने का काम कीजिए और जब तेजस्वी जी के सरकार बनेंगे चमुखी विकास होगा और पीरपैंती का विकास होगा। और सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार सरकार ने जो काम किया है, जो विकास किए हैं, भारत सरकार ने जो विकास किए हैं, जो देश के गौरव को बढ़ाने वाले काम किए हैं, कि आज पुनः हम लोग देख रहे हैं, इस देश को पुनः विश्वगुरु बनते हुए देख रहे हैं। कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं इस देश के अंदर जो हम कल्पना नहीं कर सकते थे। और बिहार सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं, उन विकास के मुद्दों पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इन्हीं मुद्दों पर लेकर हम चुनाव में आगे आएंगे। सर, लोजपा भी फील्ड में है सर। लोजपा तो अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। जहाँ बताया गया था बीजेपी लड़ेगी वहाँ नहीं रहे। लेकिन यह अगर कोई कह रहा है कोई एग्रीमेंट, वो जब एनडीए का हिस्सा ही नहीं है तो फिर उनके कहने का कोई मौखिक रूप से वो क्या कह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसे क्या लेना देना। बीजेपी के कई लोग भी सर मैदान में हैं। ठीक है, वो बातचीत होगी, सभी अपने कार्यकर्ता हैं। अभी
नामांकन कर रहे हैं या किए हैं। आगे हम लोग बैठेंगे, अपने सीनियर अधिकारी बात भी करेंगे, देखते हैं क्या होता है। नाराज लोगों को मनाने की नहीं, कोई नाराज ऐसा कोई या नहीं है। ठीक है, एक परिवार में जब रहते हैं तो आपसी मतभेद होता है, लेकिन जब हम लोग आपस में बैठते हैं तो उन मतभेदों को हम लोग सुलझाते भी हैं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं सर, जिलाध्यक्ष हैं आप और आपकी पार्टी जितने भी नेता हैं वो सारे अभी बगावत किए हुए हैं। नहीं बड़े जो चुनाव आपको लगता है सारे लोग अपने अनुशासित कार्यकर्ता हैं, ठीक है। कई बार मतभेद होने के कारण क्षणिक कुछ निर्णय ले लेते हैं, लेकिन जब फिर हम लोग बैठेंगे, बातचीत होगी तो सब ठीक होगा। मतलब सुलह होगी, निश्चित रूप से बैठेंगे, बातचीत होगी, उससे कोई ना कुछ समाधान निकलेगा। पिछले कई वर्षों से और कई दफाओं से जो विधायक बन रहे हैं, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि वो बदबू फैला रहे हैं और मुझे खुशबू को फैलाना है, इस गुलाब की खुशबू को फैलाना है। नाथनगर विधानसभा के 3 प्रखंड, नाथनगर, सबौर, जगदीशपुर, तीनों के तीनों अनाथ हो गए हैं। नेता जनता से विकास के नाम पर वोट मांग कर जाते हैं और विकास के स्थान पर वह विनाश को फैलाते हैं। वह जनता के सुख दुख में भागीदार नहीं होते हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता को कोई देखने वाला नहीं है। युवा, किसान, मजदूर, श्रमिक, महिला, पुरुष, किसी को कोई देखने वाला नहीं है। आज के समय में आप किसी अस्पताल में जाएं, थाने में जाएं, ब्लॉक में जाएं, अंचल में जाएं, कॉलेज में जाएं, कहीं पर भी लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार की लूट मची हुई है।